हाँ जी, नमस्कार साथियों। देखिए, इससे पहले वाली जो क्लास हम ये 4.2 कर रहे थे, वो कल किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। वो मैंने करवा दी थी वैसे, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। वो 14 या 15 मिनट की रिकॉर्ड हुई। वो पार्ट हम अलग से उसका डाल देंगे। और अब हम यहाँ से इसको पुनः प्रारंभ करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा कि हमने क्या पढ़ लिया था और क्या पढ़ना है। हम देख रहे थे कि द्विघात समीकरण हम देख रहे थे, और द्विघात समीकरणों के हमें मूल ज्ञात करने थे। क्या ज्ञात करने थे अपने को? मूल। ये आप अपने पाठ्य पुस्तक का पहला क्वेश्चन है। अब हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार पुनः मैं आपको समझा देता हूँ। जिन बच्चों ने ये समझ लिया है वो इस पार्ट को थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ जाइए। बाकी जो बच्चे नए जुड़े हैं वो बच्चे आराम से इसे देखें एक बार कि करना क्या है। देखिए, इसमें 3 स्टेप काम करनी है। पहली स्टेप में क्या करना होगा अपने को कि ये जो तीसरी संख्या है, 3 पद हैं। तीसरा पद ये तीसरा पद है, ये दूसरा पद है और ये पहला पद है। इस प्रकार से बताए थे मैंने। तीसरे पद को और पहले पद को गुणा करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आगे ये 10 है भैया, 10 एक्स स्क्वायर नहीं है, केवल 10 है। ठीक है, ये 10 और एक्स स्क्वायर जब गुणा होंगे, ये माइनस का 10 है और वो गुणा होगा एक्स के स्क्वायर से, तो ये बन जाएगा माइनस का 10 एक्स स्क्वायर। इतना काम करना था पहले। तो दूसरी स्टेप में क्या करना था? स्टेप नंबर 2 में क्या करना था कि ये जो बन के आया है माइनस का 10 एक्स स्क्वायर, ये जो है इसका गुणनखंड करना है। ठीक है, गुणनखंड करना है, गुणनखंड करना है। फिर तीसरी स्टेप में क्या करना है? तीसरी स्टेप में काम ये करना है कि ये जो गुणनखंड बन के आता है, जो भी इसका गुणनखंड आता है, करके देखते हैं कि 10 का गुणनखंड कीजिए। 10 के गुणनखंड करने का मतलब क्या है? 10 के टुकड़े कीजिए। 10 में शुरुआत में हम छोटी संख्याओं से भाग देना स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले भाग किसका जाएगा? 2 का जाएगा। 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। हो गया 2 का भाग। 2 पंजू 10 चला गया। अब 5 बचा। 5 में किसका भाग जाता है? केवल 5 का ही जाता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। अभाज्य संख्याएं मैंने आपको कल बताई थी कि वे संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो देखिए कितने फैक्टर बने, कितने गुणनखंड बने? 2 और 5 बने। 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। अब तीसरा जो महत्वपूर्ण स्टेप है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसी के ऊपर आपका जो आंसर है वो निर्धारित होता है। अब इस 5 और 2 को कुछ इस प्रकार लिखना है कि जब ये गुणा हो तो ये बने। तीसरा वाला गुणा होते तो बनेगा ही, सीधी बात है। उसी से बना 10 से। ये 5 दूनी 10, 10 तो बन रहा है। ठीक है, अब इस 5 और 2 को इस प्रकार से लिखना है कि बीच वाला पद बन जाए। बीच वाला पद, बीच वाला पद कैसे बनेगा? मध्य पद बनाना। तीसरे में क्या करना अपने को? तीसरी स्टेप में मध्य पद बनाना है। मध्य पद बनाना है। अच्छा, मध्य पद क्या है साहब? 3 अक्स है। मध्य पद क्या है? माइनस का 3 अक्स है, प्लस का नहीं है। ध्यान दीजिए, इधर माइनस का 3 अक्स है। अब इस 5 और 2 को इस प्रकार लिखें कि ये माइनस का 3 अक्स बन जाए। 5 और 2 को लिखिए। तो यहाँ एक बार करके देखें, क्या हम इसे ऐसे लिख दें 5 + 2, तो क्या बन जाए? ये 3 नहीं बने। 5 और 2 तो 7 हो गए। अच्छा, 5 - के 3 लिख दें तो भी 5 में 3 जा रहे हैं, 2 जाएं, यानी कि ये तो नहीं बन रहे। तो क्या करें? ऐसी कंडीशन में हमें कुछ ऐसा सोचना होगा अपने दिमाग से कि क्या करें कि ये माइनस का 3 बचे। तो क्या करते हैं कि माइनस का 5 लेते हैं। जो प्लस का 5 है इसको किसका ले लेते हैं? माइनस का ले लेते हैं, और प्लस में लिख देते हैं 2। प्लस में कितने लिखेंगे? 2। तो कितना आ जाएगा? माइनस के 5 में 2 घट रहा है 5 और 2 ही गुणनखंड ही है। देखिए 5 और 2 ही हैं। लेकिन ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हमें 2 शर्तें पूरा करना है कि जब इसे जोड़ें या घटाएं, कुछ भी करें, जोड़ें या घटाएं, तो बीच वाला पद बनना चाहिए। ये मध्य का जो पद है ये बनना चाहिए। और जब इन्हें गुणा करें तो लास्ट वाला और ये पद बनना चाहिए, जो हमने तीसरी और पहले पद को मिला के बनाया है वो बनना चाहिए। तो देखिए ये दोनों शर्त पूरी कर रहा है। 5 को और 2 को गुणा करोगे तो माइनस का 10 बन रहा है, 10 एक्स स्क्वायर बन रहा है। और माइनस के 5 में 2 घटाओगे तो 5 में 2 घटेगा 3 आ जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है।
इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, इस माइनस के 3 को हम ये लिख सकते हैं। इसको थोड़ा डीप मैंने पिछली वाली कक्षा में बताया है, कल वाली कक्षा आप वो देखिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन इतना जब आप कर लोगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाओगे, बड़ी आसानी से निकाल पाओगे। इस चीज़ को यदि आप नहीं समझे हो तो हम आगे वाले जैसे क्वेश्चन करेंगे आप उसमें समझ जाइएगा, बस छोड़ के मत भागिएगा यही कि हमें तो समझ में नहीं आया है, अब चलते हैं, नहीं होगी ये प्रश्नावली, तो ये क्वेश्चन तो नहीं होंगे। आप टिके रहिएगा, एंड तक टिके रहिएगा, आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं कि ये करना कैसे है। एक बात ध्यान दें, ये जो स्टेप मैंने आपके यहाँ लिखी हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये सब आपको रफ करनी है, रफ कार्य करना है, एक साइड में करके देखना है, इस क्वेश्चन के नीचे नहीं लिखना है। ठीक है ना, क्वेश्चन के तो अपने को गुणनखंड करने हैं, कैसे करने हैं वो देखिए। ये अपने को यहाँ आंसर में नहीं लिखना होता है, ये जो इतना इतना पोर्शन आप देख रहे हो ये अपने को आंसर में नहीं लिखना होता है। ठीक है ना, ये रफ करना होता है, बाद में जब आप करते जाओगे तो आपको आने लग जाएंगे, ऐसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं, कहाँ से स्टार्ट होगा। हमें पता है कि ये तो दोनों जुड़ के क्या होते हैं, गुणा होके क्या होते हैं, माइनस के 10 एक्स स्क्वायर होते हैं। अब मैं यहाँ से आंसर स्टार्ट कर रहा हूँ। द्विघात समीकरण है, दो घात का समीकरण है, इसलिए दो मूल निकलेंगे। मूल का मतलब अक्स के दो मान निकलेंगे। अक्स के कितने मान निकलेंगे, दो मान आएंगे। ठीक है ना, कैसे आएंगे देखिए, क्वेश्चन को यहाँ से करना है एक्स स्क्वायर और लास्ट में क्या है माइनस का 10। शुरुआत में एक्स स्क्वायर है, लास्ट में माइनस का 10 है। काम करना है माइनस के 3 अक्स पे। हम समझ गए हैं कि माइनस के 3 को क्या लिखा जा सकता है, माइनस का 5x प्लस का 2x लिखा जा सकता है ऐसे, क्योंकि माइनस के 5 में प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 3 ही बचेगा। समझ रहे हैं आप इतनी बात। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अपने को दो फैक्टर करने हैं, गुणनखंड दो निकालने हैं, अक्स के मान दो निकालने हैं। ठीक है, इसलिए इसको किया है। शर्त दो कंप्लीट होनी चाहिए, इनको जब गुणा करो तो ये बनना चाहिए, गुणा करने पर ये बनना चाहिए, और जब घटाओ या जोड़ो तो बीच वाला बनना चाहिए। गुणा करके देखिए, 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, और अक्स से गुणा होगा तो अक्स स्क्वायर, 5 दूनी 10, 10 अक्स स्क्वायर। देखिए ये है क्या 10 अक्स स्क्वायर, गुणा करके देखा था हमने शुरुआत में, हो गया 10 अक्स स्क्वायर। और माइनस के 5 अक्स में प्लस का 2 अक्स घटाएंगे तो माइनस का 3 अक्स आ जाएगा। समझ में आ गया इतना, आगे चलते हैं, बस यहाँ से आपको इतना ही समझना है। अब आगे देखें, यहाँ पर दो पद बन गए, एक पद तो ये बन गया है और एक पद ये बन गया है। क्वेश्चन यहाँ से आसान हो जाएगा, बस काम इतना ही करना है आपको। इसमें देखिए दोनों जगह क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी अक्स है और अक्स की दो घात दिखाई दे रहे हैं, और अक्स यहाँ भी है। ठीक है, इसमें देखिए अक्स दो जगह नहीं है, यहाँ ही है केवल अक्स, यहाँ नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको दो दिखाई दे रहा है, यानी कि एक संख्या दिखाई दे रही है, तो उधर भी संख्या दिखाई दे रही है। सर क्या बोल रहे हो, पता ही नहीं चल रहा है। देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसमें भी अपने को कुछ कॉमन निकालना है और इसमें भी कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना क्या होता है, कॉमन निकालने का मतलब है कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसे पद बाहर निकाली जाए जो दोनों जगह हों, जो दोनों जगह हों। ठीक है, जैसे मैं इसमें से अक्स बाहर निकालता हूँ, अक्स ऐसे करके बाहर निकाल लेता हूँ कोष्टक में, और तो अंदर क्या बचेगा, ये अक्स की स्क्वायर है, यानी कि दो अक्स है, सॉरी अक्स की स्क्वायर, ये दो अक्स नहीं है, दो अक्स अलग होता है, तो एक अक्स बच जाएगा कि नहीं बचेगा, एक तो बाहर आ गया। बाहर आना, कॉमन आना एक ही बात है, उसका मतलब ये होता है कि भाग दे रहे हैं, अक्स का भाग दे रहे हैं। ठीक है, जो भी चीज़ बाहर निकाली जाती है, कॉमन निकाली जाती है, उसका मतलब होता है भाग दिया जा रहा है। जैसे मैं इस वाले पद को इधर लिख के बताता हूँ, आपको थोड़ा और समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, मैं इधर अक्स बाहर निकाल रहा हूँ, यानी कि अक्स का भाग दे रहा हूँ। समझिए, जैसे कि मैं अक्स का भाग दे दूँ इस दोनों में, तो जब इसमें भाग दूँ तो एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स माइनस में 5x बट्टा एक्स, ये अक्स दोनों के नीचे है इसलिए मैंने दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। इस अक्स से तो ये अक्स कट जाए और इस अक्स से ये अक्स कट जाए, तो क्या बचे x माइनस 5, क्या बचे x माइनस 5, इतना ही बचे ना, क्योंकि ये कट गई, x बाहर आ गया, बस यही यहाँ बचेगा। x जब बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा,
अक्स 1 बच गया, माइनस इस 5 के साथ अक्स लगा हुआ था वो बाहर पहले से यही गया, दोनों जगह आ गया है, तो अंदर क्या बचा, माइनस का 5 बच गया बाहर आते ही। आगे अक्स नहीं आएगा, आगे क्या आएगा, प्लस का 2 बाहर आ जाएगा। इस 2 को बाहर लीजिए, यानी कि 2 का भाग दीजिए। अब इस ये 2x माइनस का 5 है, इधर देखिए 2x माइनस का 10 है, सॉरी इधर मैं कहता हूँ कि 2 का भाग दे दीजिए, क्योंकि दोनों ऐसी संख्याएं हैं कि इनमें 2 का भाग दिया जा सकता है। इधर 3 का नहीं जाता, इधर भी नहीं जाता, लेकिन 2 का दोनों में जाता है, इसलिए 2 बाहर ले लिया। बाहर लेने का मतलब 2x/2 माइनस में 10/2, इनको अलग अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, ठीक है। ये 2 से 2 कट गया, ठीक है, 2 का भाग 1 बार चला गया, ये 2 का भाग गया 5 बार, 2 पंजो 10, क्या बचा, x माइनस का 5, क्या बचा, x माइनस का 5। यहाँ देखिए मैंने जब 2 यहाँ से बाहर निकाला है तो अंदर x बच गया, माइनस इधर क्या बच गया, 2 का भाग देंगे 10 में तो कितनी बार जाता है, 5 बार। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई आपको? नहीं आई तो एक बार वीडियो रोकिए और अपने स्तर पर करके देखिए, खुद से करके देखिए। द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने में ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। यदि ये आपको समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। आपके 2 पद यही बन गए हैं, आपने दोनों पद यही बना दिए गए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए इसमें देखिए एक पद तो ये बन गया x+2, आगे 0 है इसके भाई, ठीक है ना, आगे 0, x+2 एक पद बन गया, दोनों जगह सेम आ रहा है x-5, यानी कि एक पद ये हो गया है। पहला पद क्या बना, पहला मूल क्या बना, x+2 बराबर 0, ये बराबर 0, ये दोनों की तो बराबर है, x+2 बराबर 0। दूसरा मूल क्या बना, दूसरा मूल बना, इनमें से कोई सा भी एक ले लीजिए, x-5 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से देखें तो x का मान क्या आता है, ये प्लस का 2 है, 0 के उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस में 2, ठीक है ना। ये 0 पहले से है, प्लस का 2 उधर गया, माइनस हो गया, क्या आ गया, माइनस का 2, यानी कि एक x का मान तो आ गया माइनस का 2। इधर देखें इसमें ये x है, इधर रख लिया, उधर 0 है, ये माइनस का 5 है, उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का, तो x का मान 5 में 0 जोड़ा तो 5, एक मान आ गया 5, यानी कि 2 मूल आ गए, x का एक तो मान आ गया माइनस का 2 और एक आ गया माइनस का 5। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, आपको ये पद समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार दोबारा रिवाइज कीजिएगा, ये एक क्वेश्चन समझ जाएंगे, आगे वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। उतारिए इसे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। हाँ जी देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 2x² + x माइनस में 6। अपने को इसका गुणनखंड निकालने, मूल ज्ञात करने हैं। क्या करना होगा, सबसे पहले पहली और तीसरी संख्या को गुणा कीजिए, इधर रफ करके देख लीजिए, तीसरी और पहली संख्या को गुणा करना है। क्या क्या है, पहली तीसरी संख्या तो माइनस का 6 है, और गुणा में पहली संख्या है 2x², कितनी है, 2x², कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और x² एक ही जगह ही है, तो 12x², माइनस का चिन्ह है तो माइनस का, यानी कि क्या बन गए, माइनस के 12x²। आप जानते हो कि x² के गुणनखंड तो केवल 2 ही तो होंगे, x को x से गुणा कर दीजिए, बस x², ये 2 ही तो टुकड़े बनेंगे x² के, इसलिए हम संख्या के जो गुणनखंड है वो निकालते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस x को, बीच वाले पद को ऐसे रखना है कि ये गुणा करें तो क्या बने, 12 बने, और उसको जोड़े घटाएं तो प्लस का x ही बचे, किसका बचे, प्लस का x ही बचे। दोबारा समझिए, 12 के गुणनखंड कीजिए, 2 का भाग दीजिए, इसमें कितनी बार गया, 6 बार, 2 6 12, 6 में फिर 2 का दीजिए, कितनी बार गया, 3 बार, ठीक है। अब इसमें कितनी बार गया, 1 बार, ठीक है, हो गया। ये जो 2 हैं इनको एक साथ रखिए, सेम है, तो 2 दूनी कितने हो गए, 2 की स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, और गुणा में कितना है, 3, इन्हीं को लिख दिया, ये गुणनखंड है इसके, ठीक है ना। 12 के गुणनखंड बने, 2 गुणा 2 गुणा 3, क्या बना है, 2 गुणा 2 गुणा 3, और इस 2 की स्क्वायर लिख दिया इसे,
और इसको अकेला लिख दिया। 2 की स्क्वायर कितनी 4 और गुणा में 3। 12 के ऐसे टुकड़े ये हुए हैं 4 गुणा 3। इसका मतलब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 4 और 3 लिख सकते हैं, 12 को लिख दिया। अच्छा इसको और क्या लिखें कि ये बीच में x बचे, बीच में x बचे। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 4x में से 3x घटा दें। 4x में से 3x घटाएं तो कितना बचे, 4x में से 3x घटाएं तो x ही बचे, प्लस का x ही बचे, और गुणा करें तो माइनस का 12x स्क्वायर बन रहा है। हाँ देखिए सही है। कैसे लिखेंगे, 4x माइनस 3x इसे लिख देंगे इस x को, क्योंकि 4x में से 3x घटे तो क्या बचता है, 1x ही बचता है। लिखिए इसे, इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस में 4x माइनस 3x और आगे लिख दिया 6, आगे लिख दिया ये माइनस में लिख दिया 6 और आगे लिख दिया 0। बस यहाँ से अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है। इन दोनों में देखें 2 पद बन गए, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। इन दोनों में आप उधर देखें एक बार करके, रफ करके देखते हैं अपन, एक तरफ रफ कार्य करते हैं। अभ्यास जब आपको हो जाएगा, अभ्यस्त जब आप हो जाओगे तो आपको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप स्वयं देख लोगे कि क्या बाहर आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, आपको देखते ही पता लग जाएगा। कुछ बच्चों को तो ऐसे पता लग भी जाता होगा कि क्या बाहर आएगा। देखिए पहला पद है इसमें 2x स्क्वायर माइनस में प्लस में 4x, यही है ना, 2x स्क्वायर प्लस 4x। इसमें हम कुछ चीज़ बाहर लेके आते हैं। बाहर लेके आने का मतलब है उसे कॉमन ले रहे हैं। इसमें यदि हम 2 बाहर निकालें, ठीक है, तो 2 बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, इधर तो x स्क्वायर बच गया और प्लस में इधर 2 का भाग गया इस 4 में, है ना, दोनों जगह 2 का भाग ही तो गया। तो यहाँ जब भाग गया तो ये 2 दूनी 4, 2 बच गया और आगे वाला x बच गया। 2 जब बाहर निकाला तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस 2x, यानी कि एक बार हमने केवल 2 निकाला है। क्या आप दोनों जगह x नहीं दिखाई दे रहा क्या आपको, x भी तो है दोनों जगह, तो एक x भी तो बाहर आ सकता है। तो 2 पहले से है, x बाहर और निकाल लिया तो इधर तो x बचा, प्लस में उधर क्या बचा, 2 बचा, ठीक है, इधर तो x बचा और उधर क्या बचा, x प्लस 2, यानी कि इस पूरे में से हम 2x बाहर निकाल सकते हैं। समझ गए। इसकी बात करें, केवल इसकी, इसमें हम 2x बाहर निकालें तो 2x बाहर निकल गया, 2 भी आ गया और 1x भी आ गया, तो केवल 1x बचा है अंदर, ठीक है, प्लस इसमें x बाहर आ गया, 2 बाहर निकल आया तो 2 दूनी 4, केवल 2 बचा, है ना, ये बचा। फिर माइनस, इधर माइनस में इधर x तो है नहीं, यानी कि x तो निकाल नहीं सकते, लेकिन दोनों जगह संख्याएं हैं और दोनों संख्याओं में कोई ना कोई संबंध है। 3 और 6 में क्या संबंध है, संबंध ये है कि 6 में 3 का भाग जाता है, यानी कि 3 बाहर आ सकता है। एक चीज़ और बाहर आ सकती है, क्यों ना हम ये माइनस है, इस माइनस को भी देखिए, चिन्ह भी बाहर आ जाएगा तो चिन्ह भी गुण भाग जाता है। समझ रहे हो, चिन्ह बाहर आ जाएगा तो जो अंदर चिन्ह है वो अपनी जगह चिन्ह बदल लेगा वो। जैसे मैं यहाँ से माइनस भी बाहर ले लेता हूँ तो यहाँ से 3 भी आ गया बाहर और माइनस भी आ गया, तो अंदर क्या बचा, 3 तो आ ही गया, अंदर बचा x और 3 दूनी 6, ये बचा 2, ये बचा 2, 3 दूनी 6, ठीक है ना, 2 बच गया। यहाँ माइनस बचा, क्या बचा, माइनस तो बाहर ले ही लिया, साथ में माइनस तो बाहर आ ही गया, तो बचा क्या, प्लस। माइनस जब माइनस से भाग जाएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, कॉमन लेने का अर्थ है कि उस चीज़ को भाग दिया जा रहा है। जब हम यहाँ पर 3, जब हम यहाँ से यहाँ देख लीजिए, जब हमने यहाँ पर 2 कॉमन निकाला है, इसका मतलब हमने 2 का भाग दिया है, ठीक है ना। करके देख लीजिए, चाहे इसे दोबारा करके देखिए, 2x स्क्वायर है प्लस में 4x है, इसमें मैं 2 कॉमन निकालता हूँ, इसका मतलब है मैं 2 का भाग दे रहा हूँ। देख के देखिए, चलिए 2 का भाग दीजिए। जब अब इसे अलग अलग लिखे, 2x स्क्वायर बट्टे 2 प्लस 4x बट्टे 2, है ना, इसको अलग लिख दिया और इसको अलग, क्योंकि ये 2 दोनों के भाग में है। जब इसे हम काटेंगे ऐसे, 2 में 2 का भाग चला गया एक बार और इस 2 में भाग चला गया, इस 4 में भाग गया 2 बार, तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस में 2x, यही बचता ना, x स्क्वायर प्लस 2x, है ना। देखिए अपना यही बचा है अंदर, x स्क्वायर प्लस 2x, है ना, क्योंकि हमने 2 को बाहर निकाल लिया है, ठीक है।
उसी प्रकार जब हमने यहाँ पर माइनस भी बाहर आया है तो माइनस में भी भाग गया है किसका, माइनस का, और माइनस में माइनस का भाग गया तो कैंसिल हो गया, प्लस बच गया। ठीक है, समझ गए आप इस बात को। और आगे लिख दिया फिर जीरो। क्या इतनी बात आप समझे हैं? नए बच्चों के लिए एकदम नया है, उनको शायद थोड़ा थोड़ा कम समझ में आए, लेकिन जैसे ही आप इस पर थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करोगे आपको समझ में आने लग जाएगा। भाषा की एक अपनी अलग बात है, शायद मेरी भाषा किसी को न समझ में आए, किसी को अटपटी लगे, किसी को पता नहीं क्या क्या लग सकता है, लेकिन सीधा सा अपना कंसेप्ट ये है कि आपको समझना है और सीखना है। ठीक है ना। यहाँ पर x+2 है, यहाँ भी x+2 है, यानी कि ये एक पद हो गया। एक पद तो एक मूल तो अपने पास ये निकल के आ गया, दूसरा मूल अपने पास निकल के आ गया ये 2x - 3 बराबर 0, x+2 बराबर 0। कौन कौन से दो मूल आए? अपने पास दो मूल आ गए हैं, जिसमें पहला मूल है 2x - 3 बराबर 0। जो कोष्टक में है वो एक ही मूल है, ये बाहर है तो 2x - 3 = 0। ठीक है, चलिए इसको सरल ही कर लेते हैं। ये माइनस का 3 है, उधर भेजेंगे। 2x बराबर 0 + 3, ये 0 पहले से था, माइनस का 3 उधर गया, प्लस का हो गया। 2x और 3 में 0 जोड़ा तो 3। ठीक है, x का मान ये 3 है, ये 2 गुणा में है, इधर भाग में चला जाएगा तो x का मान आ गया 3/2। दूसरा मूल हम देखते हैं, दूसरे मूल की बात करते हैं। दूसरा मूल है x+2 बराबर 0, x+2 बराबर 0। ठीक है, 2 को उधर भेजेंगे, x बराबर 0 - 2 और x का मान आ गया -2। मैंने आपको कहा था कि कितने पद आएंगे द्विघात समीकरण में? 2 पद आएंगे, 2 मूल आएंगे, दोनों मूल आ गए। आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आपके क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 बचे, इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, वो भी करवाते हैं जल्दी से। आप इन्हें उतारिए एक बार। खत्म इस तरह करते जिंदगी के दुनिया देखती, उसके दर पे खुदकुशी करते कि दुनिया देखती। गरीबी थी और थे घर के इकलौते चिराग भी, वरना हम वो आशिकी करते कि दुनिया देखती। खाक सहरा में उड़ाते फिर रहे हो तुम कहाँ, खाक सहरा में उड़ाते फिर रहे हो तुम कहाँ, हम शहर में वो आवारगी करते कि दुनिया देखती। जिम्मेदारियों में रिश्ते घायल हो गए वरना, जिम्मेदारियों में रिश्ते घायल हो गए वरना, हम वो आशिकी करते कि दुनिया देखती। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है √2x²। लिखते हैं √2x² + 7x और प्लस में है 5√2 और बराबर में है 0। यह आपको अंडर देख के डरना नहीं है कि कैसे कैसे क्या गुणा होगा, आपको समझ में भी आ गया है और आपको अब क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। सबसे पहले जो काम करना है वो क्या करना है? तीसरी और पहली संख्या का क्या करना है? गुणा करके देखना कितना बनता है, क्योंकि वो जो बनेगा उसी के आधार पे तो अपने कोई 7x को तोड़ना है, फिर मध्य वाले पद को तोड़ना उसी तरह। तीसरी संख्या तो 5√2 है, 5√2 और गुणा करना है इसे पहली संख्या से। पहली संख्या है √2 की स्क्वायर, √2 की स्क्वायर। समझ गए आप? अच्छा, अब इसे गुणा कीजिए। देखिए भाई, x² तो अकेला है तो वो तो आएगा, गुणा होगा √2 से √2। बात यही है, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो ये अंडर होता है ये आधी घात होती है। कितनी होती है? आधी घात। इसे आप 2 के ऊपर 1/2 घात लिख सकते हो, एक ही बात होती है। अब देखिए ये आपस में गुणा हो रहे हैं, यहाँ कर रहा हूँ मैं 5√2 गुणा में हो रहा है √2, तो ये √2 और ये √2। इसका मतलब मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि 2 के ऊपर, यहाँ पॉइंट जरूर लगाना क्योंकि आपस में गुणा में है। 5 इस 2 के ऊपर भी आधी घात गुणा में इस 2 के ऊपर भी
आधी घात लिख सकते हैं। फिर मैंने एक आपको बात बताई थी कि जब आधार समान हो, पीछे वाली कक्षा में बताई है बात कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये 2 है, ये 2 है और 2 के ऊपर आधी आधी घात है, तो इस 2 के ऊपर आधार समान है, इधर 5 लिख देता हूँ, ये डॉट है यानी कि गुणा का निशान है। 1 2 लेंगे यानी कि आधार 2 ही है। आधी घात और आधी घात जुड़ के कितनी घात हो गई? 1 घात हो गई है, यानी कि इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं? 1। ठीक है, इतना समझ गए आप। आधी घात और आधी घात जुड़ के 1 हो गई। गुणा में घातें तभी जुड़ती हैं जब आधार समान हो। आधार यानी ये 2 के ऊपर ही हैं दोनों। अगर इधर 3 होता, 3 के ऊपर भी आधी घात होती तो नहीं जुड़ते। इनका बेस समान है, 2 के ऊपर टिकी हुई है इसलिए जुड़ गई है। आधी और आधी 1। 2 के ऊपर 1 घात हो तो 2 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी के ऊपर, सभी के ऊपर 1 घात होती है। 5 आप लिखोगे तो इसके ऊपर भी 1 घात है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, आप मान के चलिए 5 के ऊपर 1 घात होती ही है, मानना क्या है। ये 2 बच गया, ये 5 और डॉट 2। डॉट 2 का मतलब है कि आपस में गुणा में है और 5 दूनी 10, गुणा हुआ तो कितना आया? 10। सीधी सी बात यह है कि 5 √2 और √2 को जोड़ोगे तो कितना बचेगा? 10 बनेगा। 5 √2 और √2 को गुणा करोगे तो कितना बनेगा? 10 बचेगा। आगे वाला एक्स स्क्वायर साथ ही था, है ना। यानी कि तीसरी और पहली संख्या को जब जोड़ा, गुणा किया सॉरी, तो क्या बनता? 10। अब इस 10 का अपने को गुणनखंड करना है। गुणनखंड कर देते हैं, इधर ही कर देते हैं, वही आएगा, पहले भी किया हमने। 2 पंजो 10 और इस 5 का ये 5 और 2 को इस प्रकार लिखें कि 7 बन जाए। बन गया। 5 और 2 जोड़ दीजिए, बस ये √2 की एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 2x हो गया ना 7x, और प्लस में आगे वाला 5 √2 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसा कैसा लिख दिया, इसको ऐसा कैसा लिख दिया, बात की इसकी, इसको तोड़ा इस तरीके से। ठीक है, ये निशान मैंने केवल आपको समझाने के लिए लगाए, आप मत लगाना, ठीक है ना। 7x को तोड़ना है यहाँ। बस बात यही है कि काम मध्य पद पे करना होता है, धीरे धीरे आप समझने लग जाओगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आता है। कॉमन निकालना अपने को, तो यहाँ इन दोनों में क्या x कॉमन आ रहा है? आ रहा है। इधर x बाहर निकाल लिया तो √2 बच गया और x बच गया, एक x तो बचेगा ना, प्लस में क्या बच गया? 5 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए, इधर 2x और इधर 5 है, 5 √2 है। क्या बाहर लेके आए? इधर क्या बाहर लेके आए? तो क्या बाहर आएगा? देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको। ये जो 2 है, देखिए यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। मेन बात तो ये है कि 2x और 5 √2 में कोई बाहर नहीं आ रहा है ना। तो इधर 2 का भाग देते हैं तो इधर नहीं जाता है, इधर 5 का भाग जाता है तो इधर नहीं जाता है, यानी कि कोई बाहर नहीं आ रहा है। इसलिए एक बार इसको ऐसा कैसा ही लिख देते हैं, 2x 5 √2 इज इक्वल टू 0। इसमें तो हमने कॉमन निकाले, इधर वाली में अपने पास कुछ भी बाहर नहीं आया। अब बाहर कैसे क्या करें, एक बार सुनिए आप। हमें थोड़ा सा फेरबदल करना पड़ेगा इस 2 में। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कुछ तो बाहर लेके आए। हम इस 2 को कुछ ऐसा लिखेंगे कि कुछ बाहर आ जाए। अच्छा एक बात बताएं, ये 2 है, क्या इसे हम √2 गुणा √2 नहीं लिख सकते क्या? अरे लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने किया था कि √2 और √2 गुणा हुए तो 2 ही बचा था। देखिए यहाँ पर किया था ऐसे करके, 5 √2 था और √2 था। जब इनको आपस में गुणा किया था तो 2 के ऊपर घात आधी आधी करके उसको जोड़ दिया था, और फिर ये क्या बचा था? केवल 2 ही बचा था, है ना। 2 के ऊपर 1 घात बची थी, जिसे हमने कहा था कि 2 ही होगा। इसलिए हम ये भी तो कह सकते हैं, इस 2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं √2 गुणा √2, आधी आधी घात बांट देते हैं। तो इस 2 को हम ये लिख देते हैं 2 गुणा √2 गुणा 2। इस 2 को यहाँ इधर x √2x प्लस 5, इस 2 को हमने चेंज कर लिया और लिख दिया √2 गुणा √2x लिख दिया, प्लस आगे क्या है? 5 √2 इज इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आ गया क्या? √2 को √2 की तरह 2 को √2 लिख सकते हैं। 3 को आप √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। 4 को आप √4 गुणा √4 लिख सकते हैं।
ठीक है ना, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही होगी, सेम दिखाई दे रही होगी। अंडर रूट 2 यहाँ भी है और प्लस के आगे वाले पद में भी है, तो दोनों से अंडर रूट 2 निकाल लेंगे। इधर निकाल रखा है हमने पहले से ही, अंडर रूट 2x + 5 प्लस यहाँ से हमने अंडर रूट 2 निकाला तो क्या बच गया अंदर, एक अंडर रूट 2x बच गया कि नहीं। और इधर जब इधर है ही एक, ये निकाल लिया तो अंदर क्या बचा, केवल 5 बचा, केवल 5, यानी कि वो दोनों जगह से निकलेगा। ठीक है ना, आ गया। एक चीज़ आपने अभी तक क्वेश्चन में गौर की है क्या, एक चीज़ आपने गौर की है क्या अभी तक, जो कोष्टक में जो संख्याएं बचती हैं ये सेम बचती हैं, सेम बचती हैं। बस ये पहचान लीजिएगा कि अंदर सेम बचेगा। ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब पहला पद तो ये बन गया, दूसरा पद अपना ये बन गया, है ना। तो पहला मूल क्या बना, पहला मूल बना x + अंडर रूट 2 = 0, x + अंडर रूट 2 = 0। प्लस के अंडर रूट को उधर भेजा तो 0 माइनस का अंडर रूट 2 और माइनस का अंडर रूट 2, 0 में से अंडर रूट 2 गया तो माइनस का अंडर रूट 2 बच गया। दूसरा मूल क्या आया, दूसरा मूल अंडर रूट 2 x + 5 = 0। देखिए बराबर में 0 दोनों के ही हैं, ये भी इसके बराबर में 0 है और इसके बराबर भी 0 है। अब यहाँ से पहले 0 माइनस का 5 प्लस का 5 उधर गया, माइनस का हो गया, माइनस बच गया। यहाँ पर देखें अंडर रूट 2 माइनस का 5, इधर कराता हूँ थोड़ा, ये अंडर रूट 2 गुणा में है, माइनस की तरफ भेजेंगे तो ये भाग में चला जाएगा और ये आ जाएगा आंसर दूसरा पद। दूसरा पद क्या आ गया, माइनस का 5 अंडर रूट 2। क्या आप समझे इस क्वेश्चन को, क्या आप समझे। आप दोबारा देखिएगा इस क्वेश्चन को, शायद आपको यहाँ थोड़ा झोल हो गया होगा थोड़ा, ये कि अंडर रूट 2 क्यों कर दिया गया। ये इसीलिए कर दिया गया क्योंकि अपने पास कोई चीज़ कॉमन आ ही नहीं रही थी, इसलिए उस चीज़ को कॉमन लाने के लिए क्या किया गया, ये किया गया है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, ये आप कीजिएगा। देखने से ऐसा लगता डरावना सा, बाकी एकदम सरल क्वेश्चन है। उतारिए, 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। 2x² - x + 1/8 = 0। एक चीज़ आपने यहाँ देखी, एक चीज़ जो है वो p/q के रूप में आ गई है, यानी कि ये आ गई 1/8। अपने को इसको इससे गुणा करना होगा तो थोड़ा दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि हमने अभी तक सिंगल संख्याओं से गुणा किया है। यहाँ से लेकर यहाँ जब भी गुणा किया तीसरी और पहली संख्या से, तो हमने सिंगल संख्याओं से गुणा किया, जो कि अपने को ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। अब जब फिर लास्ट वाली संख्याओं का गुणनखंड करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि तीसरी और पहली संख्या को गुणा करते हैं। यहाँ पर तीसरी संख्या 1/8 है, पहली संख्या 2x² है। ठीक है, 2x² है। जब इसे गुणा करेंगे तो ये 2 एकम 2, 2 चौका 8 ऐसे कट जाएगा और x²/4 ये आएगा, है ना। तो जब हम इस 1/4, ये से 1/4 भी तो लिख सकते हैं ना, 1/4 गुणा x², ऐसे ही तो है। 1/4 का फिर हम क्या करते हैं, वो जो लास्ट में संख्या बचती है उसका गुणनखंड करते हैं गुणा करने के बाद। अब 1/4 का गुणनखंड करेंगे तो अपने क्वेश्चन ये नहीं होगा। अपने को क्या करना पड़ेगा, ये सिंगल संख्या बनानी पड़ेगी, जैसे पहले वाले क्वेश्चनों में किया है। तो क्या करें, अब ये सिंगल संख्या कैसे बने, लास्ट वाली बनानी है। सिंगल संख्या कैसे बने, ये 1/8 है, इसके नीचे वाला 8 हटाएं, नीचे का 8 हटाएं तो ये बच जाए, सिंगल बच जाए। अच्छा कैसे बचे भाई, ये नीचे का 8 कैसे हटे, एक ही कंडीशन में हट सकता है कि इसे 8 से गुणा ही कर दिया जाए। यदि इसे 8 से गुणा कर दिया जाएगा तो ये 8 गुणा में है, ये भाग में है, 8 एकम 8 ऐसे कट जाएगा। ठीक है, एक ही कंडीशन है कि 8 से 800 को भाग दिया गुणा कर दिया जाएगा तो ये नीचे वाला 8 कट जाएगा। लेकिन शर्त ये भी है कि अकेले 1/8 को कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो एक साथ जुड़ी हुई संख्याएं हैं, इसलिए 8 से गुणा करना पड़ेगा, तो पूरे को करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा 8 से, इधर भी होगा तो इधर भी होगा। ठीक है, चलिए आप इसे कह सकते हो कि
समीकरण को हल करने पर। ठीक है, आप यहाँ लिख सकते हो समीकरण को हल करने पर। समीकरण क्या है? 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। दोनों तरफ 8 से गुणा कर देते हैं। इधर भी 8 से गुणा कर दिया और इधर भी 8 से गुणा कर दिया। अब 8 को अंदर गुणा कीजिए। 8 जब इससे गुणा हुआ, क्योंकि ये तो सभी जगह होगा, हर जगह 8 जब इससे गुणा हुआ तो 8 दूनी 16x²। समझते चलिएगा। 8 जब इस x से गुणा हुआ तो माइनस पहले से है 8x से, 8 एकम 8x है ना। 8 जब x से गुणा हुआ तो 8x, एक x है नहीं तो 1 से गुणा हुआ, प्लस 8 जब इस 1/8 से गुणा हुआ, इस प्रकार 8 जब इस 1/8 से गुणा हुआ तो ये आएगा, कट जाएगा 8 से 8, ठीक है ना। बराबर ये 0, 8 से गुणा हो तो 0 किसी संख्या से गुणा कर दीजिए 0। अपने पास संख्या क्या आई? 16x² माइनस 8x प्लस 8 से 8 कट गया और बचा 1, ये बराबर 0। समीकरण अपने पास बन गया ये। समीकरण क्या बन गया? ये। क्या इतना आप समझ पाए? क्या इतना आपको समझ में आया? आगे चलते हैं। इतना आप यदि समझ गए तो अब यहाँ से अपना ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, ये क्वेश्चन बन गया अपना। यहाँ काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। चलिए मैं इसको करते हैं आगे। अब पहली और तीसरी संख्या ये हो गई, तीसरी और पहली संख्या गुणा कीजिए। मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा। हाँ जी, देखिए अब हम तीसरी और पहली संख्या को जब गुणा करें तो 16x² बनेगा। तीसरी संख्या 1 है, पहली संख्या 16 है। अब करके ना देखें, सीधा देखें, ऐसे ऐसे कूद जाया करें कि 1 को 16 से करना है तो 16x²। अब इस 16 का क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। 16 का क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड। 16 का गुणनखंड करें। 2 8 16, 2 का भाग 8 पर चला गया। इसमें कितनी बार चला गया? 4 बार चला गया। और इस 4 में कितनी बार चला गया? 2 बार चला गया। और इस 2 में कितनी बार चला गया? 1 बार। समझ में आया? गुणनखंड आपने सीख रखे हैं। 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इस प्रकार अपने पास गुणनखंड क्या बन गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 के जोड़े बन गए, एक एक जोड़ा बना लीजिए, एक एक जोड़ा बना लीजिए। क्या बन गया? 4 गुणा 4, ठीक है, 4 गुणा 4। यानी कि अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? इस 4 और 4 को यदि गुणा करते हैं तो बनता तो क्या है? 16 ही है ना। 16 ही बनता गुणा करने पे। अब इसे क्या लिखें कि अंदर जो है माइनस का 8x बचे। कैसे लिखें? तो इसे यदि हम 4 + 4 लिखेंगे तो ये तो 8 हो गया, माइनस का 8 तो नहीं हुआ। यदि हम इसे 4 - 4 लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। यदि हम इसे माइनस का 4 और प्लस का 4 लिख देंगे तो भी 0 हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह हो गए। क्या करें? दोनों जगह माइनस लगाइए साहब, एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं। 4 और 4 0 नहीं रहे, 4 और 4 8, और माइनस एक जैसे चिन्ह है, जुड़ गए और बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, दोनों ही बड़ी हैं अपने आप में। इसलिए माइनस का 8 केवल इस कंडीशन में आएगा कि इस 8x को आप किस तरह लिख दें? इस तरीके से लिख दीजिए। यहाँ देखें अब 16x², इस 8x को हमने लिख दिया माइनस का 4x और माइनस का 4x। समझे इतनी बात? इस 8x को लिख दिया, इस 8x को लिख दिया माइनस का 4x और माइनस का 4x, प्लस में 1, आगे क्या है? 0। इतना समझ में आया आपको? इतना समझे आप? अब यहाँ से इन दोनों जगह से देखिए, एक तो ये बना, एक पद ये बना। इन दोनों जगह से अपने को कुछ चीज़ें कॉमन निकालनी है। इतने को निकाल के देखते हैं उधर। इधर देखें, यह है 16x² माइनस में 4x। इसमें से निकालते हैं कुछ चीज़ें कॉमन। बताइए इसमें क्या आपको समान दिखाई दे रहा है? क्या 16 और 4 में कोई संबंध है? किसका? दोनों में 4 का भाग जाता है, तो यानी कि 1 4 बाहर आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और आ सकती है, इधर भी x है और इधर भी x है, यानी कि क्या मैं 4x को बाहर ले सकता हूँ? एक बार अलग अलग लेते हैं। पहले तो हम 4 ही बाहर लेते हैं। 4 जब बाहर लेंगे तो इस 16 में भाग जाएगा 4 का, कितनी बार? 4 बच जाएगा और x² अंदर, ठीक है। माइनस 4 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा है? यहाँ एक ही बार चला गया, 4 एकम 4, बच गया x। समझ रहे हो? समझे? यानी कि जब बाहर ले आओगे ना आप,
और फिर उसी संख्या को आप अंदर गुणा करके देखिए, वो की वही बन जाती है। जैसे 4 बार लिया है, अब इस 4 को आप अंदर गुणा करके देखें एक बार। 4 चौके 16x स्क्वायर बन रहा है, 4 माइनस 4x से गुणा हुआ तो 4x बन रहा है, इसलिए ये इसका कॉमन संख्या बाहर आती है। अब 4 तो बाहर ले लिया, अब इन दोनों में x भी बाहर आ सकता है, तो 4 पहले से बाहर है, x इधर ले लिया, तो इधर क्या बचा, ये 4 तो है ही पहले से, एक x चला गया तो एक x बच गया, और यहाँ क्या बचा, एक बच गया, क्योंकि x बाहर आ गया है। x बाहर आने का मतलब x का भाग दिया गया, इधर x था और इसमें x का भाग गया, तो कितनी बार गया, एक बार। ठीक है, कितनी बार, एक बार। यानी कि जब हम इसे इस वाली संख्या में कॉमन लेंगे तो हम 4x कॉमन ले लेते हैं, 4x कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है अंदर, 4x माइनस 1, क्या बचता है, 4x माइनस 1। यहाँ पर देखें ये माइनस है, और क्या है, और क्या है भाई, माइनस ही लेंगे, माइनस 1 ले लेते हैं, या यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, माइनस को बाहर निकालते हैं, और इन दोनों में कोई संख्या बाहर नहीं आ रही है, लेकिन एक संख्या तो है, एक तो गुणा इस सभी से है, एक तो सभी से ही गुणा होता है, एक को 4 से गुणा करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक को 1 से गुणा करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस का एक बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, एक इसके अंदर गुणा है पहले से, तो जब माइनस का एक बाहर निकाला तो एक का 4 में भाग गया तो 4x बचा, सीधी बात है, एक का किसी में भाग दीजिए वो इतनी बार चला जाएगा। इधर प्लस, प्लस जब है ये यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने बाहर निकाल लिया है, और यहाँ माइनस अपना अंदर गुणा हो गया है। ठीक है ना, और यहाँ पर आगे बच गया एक, एक का भाग एक में गया, इतनी बात आप समझे क्या। यहाँ से हमने माइनस को बाहर निकाल लिया है, माइनस जब बाहर निकाल लिया इसका मतलब ये है कि माइनस अंदर गुणा है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर 4 बाहर निकाला है तो इसका मतलब 4 पहले से गुणा है इसके अंदर, तभी तो बाहर निकाला, इसलिए यहाँ पर भी एक जो है इन दोनों संख्याओं में गुणा है, एक तो होता ही है, किसी भी संख्या को एक से गुणा कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब हमने माइनस और एक को बाहर निकाला तो यहाँ एक का भाग दिया गया, माइनस के इससे भाग दिया गया, तो 4x बच गया प्लस का। ठीक है, क्योंकि माइनस तो आ गया, लेकिन माइनस के एक में जब प्लस के एक, इधर प्लस का एक है ही और इसमें माइनस का एक का भाग गया, क्योंकि माइनस एक बाहर निकाला है तो इसका मतलब है कि माइनस के एक को भाग दिया गया है ना। तो जब एक से एक एकम एक, एक आ गया, लेकिन प्लस और माइनस जब भाग दिए गए तो माइनस जीत गया, प्लस और माइनस में जब भाग गया तो माइनस जीत गया, इसलिए यहाँ माइनस आया है। समझ गए इतनी बात, आगे 0। अब यहाँ पर दो पद बन गए, 4x माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ पर भी 4x माइनस 1 बराबर 0। उधर लिखता हूँ मैं, ठीक है, दो पद बन गए अपने। हाँ, कौन कौन से दो मूल बने अपने, एक तो ये बना 4x माइनस 1 बराबर 0, एक बन गया 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर 0, दोनों एक ही है। पहला मूल आया अपना 4x माइनस 1 बराबर 0, कौन सा, 4x माइनस में ये 1 और बराबर में 0। दूसरा मूल आप देखें, ये मान लीजिए कोष्टक वाले दोनों सेम हैं, तो यहाँ एक बार पहले मूल को सरल करते हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0 है, माइनस के 1 को उधर भेजते हैं तो क्या बनता है, 4x 1, क्योंकि प्लस हो जाता है, x का मान आ जाता है 1/4, क्योंकि ये गुणा में जो 4 है ये उधर जाके भाग में हो गया। उसी प्रकार दूसरा मूल ये कोष्टक वाला ले लीजिए, क्या आता है, 4x माइनस 1 बराबर 0, देखिए सेम ही है, 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर भी x का मान क्या आएगा, 1/4, यानी कि दोनों जगह x के मान क्या है, सेम है, x बराबर 1/4, x बराबर 1/4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ध्यान से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। हम पहली और तीसरी संख्या को गुणा करते हैं, देखते हैं इधर करके, तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। पहली और तीसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या 1 है और पहली संख्या 100 है, 100x स्क्वायर है ना, तो गुणा क्या हो गया, 100 एकम 100 बन गए क्या,
100 बन गए। ठीक है, इस 100 के हमें करने होंगे गुणनखंड। 100 के क्या करने होंगे? गुणनखंड। कीजिए, 100 के गुणनखंड कीजिए। 100 2 का भाग दीजिए, कितनी बार चला गया? 50 बार। 2 का भाग देने का मतलब आधा करना होता है, ठीक है ना। 2 का भाग दिया यानी कि आधा कर दिया, 100 का आधा 50। फिर 2 का भाग दीजिए, आधा कर दीजिए यानी कि 25। अब 2 का भाग दीजिए, आधे नहीं होंगे, 25 के आधे नहीं होंगे। 3 का भाग दीजिए, 3 8 है 24, पूरा पूरा नहीं जाता है। 4 का दीजिए, 4 6 24, 4 7 28, नहीं जाता पूरा पूरा। केवल 5 का जाएगा, कितनी बार? 5 का भाग 5 बार जाएगा, पचम 25। अब इस 5 में भी किसका जाएगा? 5 एकम 5। ठीक है भाई, अपने पास गुणनखंड आ गए साहब, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर हमने जोड़े बना दिए 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5 के। ये बन गए 2 दूनी 4 और ये बन गए पचम 25। 25 चौका 100 तो बनते हैं सीधे सीधे, ये तो बन रहे हैं। हमने कहा था कि इनको इस प्रकार से लिखना है कि ये बीच वाला बन जाए, माइनस का 20। बताइए कैसे लिखोगे? 25 और इसे जोड़ के लिख दोगे तो ये 29 हो जाएगा। ठीक है, 25 में यदि घटा के लिख दोगे तो ये 21 हो जाएगा। और यदि माइनस का 25 और प्लस का 4 करोगे तो ये माइनस का 21 हो जाएगा। लेकिन 20 तो नहीं बनेगा जी, 20 तो नहीं बनेगा। तो क्या करें? तो देखें, अब आपको यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है कि ये किसी तरीके से नहीं हो रहा, तो क्यों ना ये जो इस प्रकार अपने गुणनखंड बने हैं, ये क्या गुणनखंड बने हैं अपने? ये गुणनखंड बने हैं अपने 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, ये बने हैं। देखिए, यही बने हैं ना इसके गुणनखंड जब किए। क्यों ना हम ऐसा करें कि ऐसे कर ले, ऐसे 5 गुणा 2 और 5 गुणा 2 ऐसे कर ले, तो ये क्या बन जाए? 5 गुणा 2, एक गुणनखंड तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, ऐसे बन गए। ये बन गया 10 और ये भी बन गया 10। अभी भी गुणा करने पर ये 100 ही है, 10 ढाई 100। और जब इसे जोड़ोगे तो ये 20 भी बन जाएगा। 10 और 10 को जोड़ोगे तो 20 भी बन जाएगा। ठीक है, माइनस का 20 करना है, इसलिए क्या करेंगे? माइनस का 10 और माइनस का 10 एक जैसे चिन्ह जोड़ते हैं, माइनस का 10 और माइनस का 10 हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर करते हैं, इसे मिटाता हूँ। आप समझ गए, ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी इसमें। यदि आपके पास हो तो लगा लेना। ठीक है, चलिए। 100x² माइनस इस 20x को क्या लिख दे? माइनस का 10x माइनस का 10x। देखिए, मैं केवल आपको ये मत समझिएगा कि मैं आपको केवल संख्या के ही गुणनखंड करवाता हूँ, बाकी बनता तो देखिए गुणा करने में बना तो 100x² है। मैं आपको गुणा केवल 100 का करवाता हूँ, x² का क्यों नहीं करवाता? क्योंकि x² का गुणनखंड x गुणा x है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। x गुणा x क्या होता है? x²। बस, तो जो भी इसके टुकड़े बनेंगे, एक अक्ष उसके साथ जोड़ देंगे, एक अक्ष उसके साथ जोड़ते आ रहे हैं ना, जैसे एक अक्ष इसके साथ, एक अक्ष इसके साथ। 10 माइनस का 10 और अक्ष और माइनस का 10 अक्ष कितने? माइनस के 20 अक्ष। गुणा कीजिए 10 10 10 दाए 100 अक्ष और अक्ष गुणा हो गए x²। 10 10 से गुणा हुआ तो 100, अक्ष अक्ष से गुणा हुआ तो अक्ष की स्क्वायर। और तीसरी और पहली संख्या क्या बनती है? यही बनती है। आगे प्लस का 1 है इक्वल 0। देखिए, 100x² माइनस 10x माइनस, अब इन दोनों में देखिए, इनमें 10 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, और इसमें माइनस का 1 कॉमन आएगा। ठीक है, तो करते हैं, चलिए इसमें 10 और x कॉमन लेते हैं, तो 10x बच गया, इधर बच गया ना। 100 में 10 का भाग गया, 10 बच गया, और x में x का भाग गया तो 1 x बच गया। ठीक है, इधर 10x बाहर निकाल लिया तो ये तो आ ही गया, अंदर बच गया 1। माइनस में इधर 1 निकाल लिया बाहर तो अंदर बच गया 10x और माइनस का 1। ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चनों के आधार पे किया, आप समझ पा रहे होंगे इन्हें। नहीं समझ में आए तो मेरे को बताना, आप कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता दूंगा, अलग से सेपरेट इन क्वेश्चनों को लेकर एक क्लास उसकी अलग बना देंगे यदि आपको समझ में नहीं आया तो।
थोड़ा और जोर दे के उसमें बता देंगे, ठीक है। हम ज़्यादा लंबी क्लास कर भी नहीं सकते ना, बड़ी क्लास से फिर। चलिए देखते हैं। एक तो ये बन गया 10x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ पर 10x माइनस 1 बराबर 0। तो पहला मूल बना 10x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पर जब हम x का मान निकालेंगे 10x, ये माइनस का एक 0 की तरफ गया तो 0 प्लस में 1, ठीक है ना, प्लस का हो गया। ये 10x, ये 1 बच गया आगे, 1 में 0 जुड़ा तो 1 हो गया। अब ये 10 है, इसको भाग में भेज देते हैं, गुणा में है 1/10। क्या आ गया 1/10। दूसरा मूल देखें, दूसरा मूल इस कोष्टक में से ले लीजिए कोई भी एक। 10x माइनस का 1 बराबर 0, सेम ही है 10x माइनस 1 बराबर 0। इसका मान भी क्या आएगा, x बराबर 1/10। यहाँ पर जब बराबर बराबर कटे हैं तो समान ही मान आएंगे, बराबर बराबर कटे हैं तो मान भी क्या आएगा, सेम सेम आएगा। इसलिए इसका मान भी 1/10 और इसका मान भी 1/10। आपके क्वेश्चन 4.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए हैं। आगे क्वेश्चन बचे हैं 5 ही क्वेश्चन और बचे हैं आपके।